खुशबूदार मज़ेदार जायकादार चना पुलाव की ऐसी रेसिपी आपके सामने हाजिर है। इसकी खुशबुएं आपके होश उड़ा देंगी खुशी के मारे। और ये इतनी मज़े की रेसिपी है और ये चावल इतने मज़े के हैं कि घर बैठे आपको देगी चना चावल मिल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपकी सेहत में खैर बरकत अता करे, आमीन। आज बना रहे हैं हम लोग देगी चना चावल और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। सारे मसाले, सारी चीज़ें मेरे पास हैं। इस खुशबूदार मज़ेदार रेसिपी के सारे राज मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। सारे मसाले, सारी चीज़ें मेरे पास हैं, कट कटा के मैंने रख दिए हैं और आप रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 सर्विंग स्पून इसमें मैंने घी डाला है। घी में चावल हमेशा बनाएं, इसमें बहुत मज़े के लगते हैं। और अब इसमें डाल रहे हैं 2 कड़ी पत्ता, बादियान का फूल और साथ में मोटी इलायची, दालचीनी और लौंग। और इसके साथ ही डाल देंगे इसमें बड़ा सा एक प्याज की रफली कटिंग और इसको करेंगे गोल्डन ब्राउन। इतना इसको फ्राई करेंगे और इसको चम्मच के साथ उलट पुलट करते रहें ताकि हर तरफ से एक जैसे ब्राउन हो जाए। इंशाल्लाह पूरी रेसिपी पूरी तफसील के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आपके चावल भी बहुत मज़े के बनेंगे। प्याज हो गए हैं गोल्डन ब्राउन, आप लगाएंगे तड़का। थोड़ा सा पानी डाल के तड़का लगा दिया है और इसको 30 सेकंड के लिए बंद कर दें। इसके बाद खोलें, खुशबू पूरे घर में फैल गई है जनाब। और इसके बाद उबले हुए जो चने थे वो इसके अंदर ट्रांसफ़र करने हैं और उसका जो बचा हुआ पानी है वो आपने संभाल के रखना है, वो हमारे बहुत काम आएगा। चने सारे इसके अंदर डाल दें और अब इसको करेंगे फ्राई। और अभी इसके अंदर किसी किस्म की नमक मिर्च नहीं डालनी, थोड़ी देर इसको वैसे ही फ्राई करें। चनों पे मसाले का ब्राउन रंग आ गया है। 2 बड़े टमाटर जो काट के रखे थे उसमें से आधे टमाटर अभी मैंने इसके अंदर डाल दिए और इसके साथ नमक, सुर्ख मिर्च, धनिया पाउडर, साबुत धनिया, हल्दी, ये 5 चीज़ें इसके अंदर शामिल कर दें आप। और अब इसको पकाना है आपने। इसके साथ साथ 1 बड़ा चम्मच फुल भर के आपने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट आपने इसमें ऐड करना है। ये जो पेस्ट होता है अदरक और लहसुन का, ये खाने की खुशबू को बहुत तेज़ करता है और आपके खाने को हज़म होने में बहुत मदद करता है। तो ये डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जनाब अब हो रही है इसकी पकाई। इसको अच्छी तरह आपने करनी इसकी भुनाई और पकाते पकाते इसको पकाते जाएं। और कलर इसका देखें माशाल्लाह अभी से कितना खूबसूरत हो गया है। अल्लाह ताला की कुदरत है जो हर रंग में, हर चीज़ में अपना रंग दिखाती है। जो फ्लेम है ये आपका रहना चाहिए मीडियम लो जब आपने इसकी भुनाई करनी है। मसाले जलने बिल्कुल नहीं चाहिए और इसको आपने स्टिल हिलाते रहें ताकि किसी किस्म का जलना इसमें शामिल ना हो। ना चने जो हैं ये आपने पहले हमेशा बॉईल करके रखनी है। जब भी आप चनों का पुलाव बनाएं ये बहुत ज़रूरी है, ये सबसे अहम स्टेप है। इसी स्टेप पे आपके जो चावल होते हैं वो मज़े के बनते हैं। वज़न के लिहाज से जो चावल हैं वो हैं 1 किलो। मेजरमेंट के हिसाब से ये 2 गिलास चावल हैं। तो पानी डालना है मैंने इसके अंदर 3 गिलास। तो 3 गिलास पानी में से 2 गिलास चनों का बचा हुआ पानी है, जबकि 1 गिलास में इसमें सादा पानी का ऐड करूँगी। तो इस तरह चावलों के अंदर पानी की जो मिकदार है वो पूरी हो जाएगी। आधा टमाटर जो हमने रखे थे कटिंग वो डालेंगे इसमें। और ये हरी मिर्चें जो 4 हमने काट के रखी हैं, अभी रफली काटनी है, इसको भी रखना है। 2 आपके पास लेमन के होने चाहिए जिसका मैं इसमें जूस डालूँगी। और अब इसको अंदर डालना है सबसे अहम पॉइंट ज़ीरा। 1 बड़ा चम्मच भर के आपने हाथों में अच्छी तरह मसल के ज़ीरा डालना है। ये जो भुनाई वाला और ये पानी तक वाला काम था ये बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए और चावल इसी से मज़े के बनेंगे। मेरी एक वीडियो पहले से मौजूद है जिसमें चावल को आपने किस तरह
धोना होता है। जितने अच्छे चावल आपके धुलते हैं उतना अच्छा आपका चावलों का जायका होता है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चावल सारे डाल दें। पानी क्योंकि मेजरमेंट करके डालना था तो पानी एक्स्ट्रा इसमें नहीं जाना चाहिए। छलनी से पानी को निकाल के चावल डालें, बंद करें और इसके बाद इसको 5-7 मिनट के लिए आप छोड़ दें। आग का जो फ्लेम है यहाँ पर मीडियम रहेगा। अब इसमें 2 लेमन जो है वो आपने उनका जूस को इसके अंदर निचोड़ने, बीज आप अलहदा कर लें और उसके बाद अच्छी तरह इनको चम्मच के साथ उलट पुलट करें और इसके बाद आप इसको बंद कर दें। तकरीबन 5-7 मिनट बाद दोबारा खोलें। आप इसमें डालेंगे कटिंग की हुई बड़ा कप एक धनिए का। आजकल धनिया बहुत मज़े का आ रहा है, खुशबूदार और बड़ा कलरफुल। इसको डालें और इसके बाद इसको अच्छी तरह उसके अंदर मिक्स करें। बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसके साथ। आप इसको अच्छी तरह इक्वल करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगाएं और इसको दम पे रख दो। मैं हमेशा तवे पे दम पे लगाती हूँ। दम वाली आंच पे, जब तवा गर्म हो जाए तो इसको दम वाली आंच पे करें और इसको दम लगा दें 10 मिनट के लिए। दम के बाद जी मैंने खोल लिया, देखिए कितना धुआं उठ रहा है। धुआंधार मज़ेदार खुशबूदार चावल तैयार है और ये खुशबू पूरे मोहल्ले में फैली हुई है। घर तो बहुत दूर की बात है, आपकी हमसाइयाँ भी आके आपसे पूछेंगी कि आप ये चावल किस तरह बनाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।